सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज के इस क्लास में हम एक टैंक डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो मैं आपको ये फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ जो हम क्रिएट करने वाले हैं। ये हमारा मॉडल है Canzer.jpg। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप सब लोग इसका रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉफ्टवेयर पे चलते हैं ज़रा। स्टार्ट कर लेते हैं। तो डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले हमारा जो रूल्स है, व्यू में जाके इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। हमारे पास कुल मिला के 4 फ़ोटो हैं, जिसमें से 2 फ़ोटो का यूज़ हम करेंगे एज अ रेफरेंस। 4 फ़ोटो है हमारे पास। पहला वाला इंपोर्ट कर लेंगे इस तरह से, सेट कर लेंगे ज़रा। तो ये सारी चीज़ें तो आप सबको आती हैं, तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं इसमें। पहले मैं प्लेस कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने क्रिएट किया सिलेंडर, क्योंकि मुझे आगे का ये जो नली है वो बनाना है। सेगमेंट को डिक्रीज़ कर देंगे ज़रा। 8 सेगमेंट मैंने लिया हुआ है। कहीं और से भी स्टार्ट कर सकते हो, बेस जो नीचे का पहिया है वो वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया है, ऊपर के हिस्से से स्टार्ट करना चालू किया है। तो मैं सबसे पहले वो तोप की जो नली है वो उसे डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे मैंने इसमें सिखाया है, बहुत ही स्लोली सिखाया हुआ है। इंसेट करना है, किस तरह से एक्सट्रूड करना है, ये सारे प्रोसेस आप सबको पता ही है पहले से, तो ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत तो है नहीं। बस ये है कि आप सब प्रोसेस देख लीजिए एक बार। इस समय मुंबई में तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। मेरा ये लोकेशन भी मुंबई का है, और मुंबई में इस समय जो मौसम का कहर है, तो मैं मौसम का जो रुतबा है बहुत ही बढ़िया है, चल रहा है। बारिश बहुत ही अच्छी है यहाँ की, बट बारिश की वजह से थोड़ा सा सर्दी ज़ुकाम लोगों को बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अभी होल मुझे करना है, तो मैं होल के लिए इसे इंसेट कर दूंगा, अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दूंगा। नाइस, बहुत ज़्यादा बाहर ना निकालें, इस तरह से। ओके, देखिए मॉडलिंग के लिए मैं आप सबको बार बार कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ जो है वो सेट हो जाएगा। और किसी भी चीज़ को, कोई भी इमेज है, कोई भी फ़ोटो अगर आप देख रहे हो तो उसे पहले ऑब्ज़र्व करो। हाँ चलिए, ये टैंक है, दिख रहा है, जिस तरह से टैंक है ये पूरा बना बनाया टैंक आपको पीछे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं उसी चीज़ को तोड़ दूँ तो वो सारे पार्ट्स आसानी से मुझे विजिबल हो जाएंगे, दिखना चालू हो जाएगा, तो मैं उसे आसानी से बना सकता हूँ। लकड़ियों का गट्ठर है, अगर उसे तोड़ना
थोड़ा मुश्किल होता है। अगर उसी गट्ठर को हम खोल दें तो आसानी से तोड़ देते हैं लोग। सेम चीज़ यही है, क्रिटिकल मॉडल है, नहीं समझ में आ रहा है, उसे तोड़ दो, सब समझ में आ जाएगा अपने आप। आप सब देख रहे हैं मैं किस तरह से डिज़ाइन कर रहा हूँ। हाँ, जहाँ कहीं भी प्रोसेस में प्रॉब्लम हो, ना समझ में आए, आप बेझिझक कमेंट करिए। ओके, तो इतना देख रहे हैं कि लगभग लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है ये नली। स्मूथ करने के बाद इस तरह से कुछ दिखेगा। लेकिन उतनी फिनिशिंग नहीं है, तो फिनिशिंग के लिए ज़रा सा और डिज़ाइन कर लेते हैं इसे। यहाँ पे एक पार्ट मिस हो गया था, तो मैंने अभी देखा, तो इसे डिज़ाइन कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, लेकिन आप सब देखिए इसे। चाहिए तो फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए ज़रा सा। इस वीडियो में बस नया यही है कि ये एक हम अलग मॉडलिंग कर रहे हैं, टैंक मॉडलिंग कर रहे हैं। बाकी प्रोसेस तो सारा का सारा वही है। प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस पूरा का पूरा हम वही फॉलो कर रहे हैं। एजेस को डाल देना है। एजेस डालेंगे तो उसका बेनिफिट यही होता है कि स्मूथ सरफेस से वो हार्ड सरफेस में दिखने लगता है। स्मूथ सरफेस से हार्ड सरफेस वो बन जाता है। बाकी के पार्ट्स भी हम डिज़ाइन करेंगे इस तरह से। ऑब्जर्व करिए, देखिए उसे, शेप किस तरह से है। ये वाला पोर्शन हम बना रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ घुमाव है। ओके, इस तरह से है। तो घुमाव बनाने के लिए उसमें एजेस डाले हैं। ठीक है, वो अंदर की तरफ जो मोल्डिंग है उसे जनरेट करने के लिए आप एक दो लाइंस उसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे लाइन डाल दीजिए, 2 लाइन काफ़ी है, इनफ है। और फिर वर्टेक्स को पकड़ के पुश कर देंगे डाउन।
नीचे की तरफ पुश करेंगे, मच बेटर। वैसे ही नीचे के पोर्शन को भी उठा के थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश कर देंगे। नाइस। तो धीरे 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 आप सब सीख जाएंगे, बस प्रैक्टिस करते रहें। जितना ज़रूरी हो उतना ही सेट करें, ज़्यादा ना सेट करें। इंसर्ट एज, कॉर्नर्स पे किनारे किनारे उसके एजेस को डाल देंगे। एजेस डालने के बाद 3 प्रेस कर देंगे। नाइस। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ है तो एजेस को ज़्यादा और थोड़ा नज़दीक प्लेस कर देंगे। बॉर्डर के ज़रा और नज़दीक प्लेस करेंगे। मच बेटर, मच बेटर। ओके। ठीक, फाइल को सेव करके रख लीजिए भाई, क्योंकि बाई चांस सॉफ्टवेयर हैंग हुआ, सॉफ्टवेयर बंद पड़ गया, लाइट चली गई, तो पूरा का पूरा जो काम है आपका वो चला जाएगा। इसके लिए आप कंट्रोल एस करते रहें बीच बीच में। दूसरा पोर्शन बना रहे हैं हम लोग इस तरह से। ओके। सो गाइस, जो भी है तो आप सबको समझ में आ रहा है ना पूरा? ओके। आई होप कि सबको समझ में आता होगा ये, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। ओके, देख रहे हैं? बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही आसान तरीके से पूरा का पूरा जो इसका बैरल है वो बन गया है। अब टैंक का ऊपर का हिस्सा बनाएंगे हम लोग, तो उसके लिए एक और फोटो है, हम उसे प्लेस कर लेंगे, जिसमें पीछे का हिस्सा बहुत ही अच्छी तरह से विजिबल है। इसीलिए मैंने 2-4 इमेजेस रखे हुए हैं। अब इसमें पीछे का जो हिस्सा है उसका ऊपर का, वो अच्छी तरह से विजिबल है। तो इसको देख के ये रेफरेंस लेके हम पोर्शन बना सकते हैं, और मैं ये सारे इमेजेस लिंक में दे दूंगा, जिससे आप सबको कोई कठिनाई ना हो, कोई दिक्कत ना हो बनाने में। बस यही है कि किसी भी शेप को बनाने के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ऑब्ज़र्व करिए और उसे बना डालिए।
ओके, देख रहे हैं मैंने बेस मॉडल जो सेंटर पे है, बेस मॉडल उससे तो बना लिया है। अब थोड़ा सा ये फेस पकड़ के एक्सट्रूड कर देना है, इनसाइड एक्सट्रूड कर देना है एक बार, और फिर एक बार बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर देना है, हो जाएगा। समझ गए? देख रहे हो इस तरह से मैंने ये बना लिया। तो इसी तरह से आप सबको भी डिज़ाइन करना है। मैंने उसी शेप को डुप्लीकेट कर लिया है, और फिर इसको भी एक्सट्रूड कर दूंगा तो मुझे वही शेप मिल जाएगा। देखिए, और आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा है। आज गुरु पूर्णिमा है, तो मैं बहुत थैंक यू बोलूँगा मेरे उन टीचर्स को जिन्होंने मुझे सिखाया है। आप सब भी अपने टीचर्स को थैंक यू बोल सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा इसे ऊपर कम कर देंगे। ओके, मच बेटर। नाइस। ओके, इतना हो गया मेरा बना के। देखिए, कोई नई चीज़ इसमें तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि मैं कोई नई चीज़ कर रहा हूँ। बस ये है कि ऑब्जेक्ट को देखना है ढंग से, और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब इन सभी को मैं डुप्लीकेट फेस कर ले रहा हूँ। एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने से अच्छा है कि
शेप उसी डिज़ाइन को पकड़ के डुप्लीकेट फेस कर दो। ये तो बहुत पुराना मेरा टेक्निक है। मैं पिछले कई वीडियोस में ये चीज़ें करता आया हूँ। सो गाइस, वीडियो ये मेरी ज़रा लंबी हो गई है। 59 मिनट्स। ओके, कोई बात नहीं। लंबी वीडियो से कुछ ना कुछ लोग सीखते हैं। शॉर्ट वीडियो से तो मुझे नहीं लगता कुछ सीखते होंगे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में क्या दिखाएंगे। कोई बात नहीं, वीडियो लंबी हो गई है तो भी चलेगा। ये मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैंने ये डिज़ाइन किया हुआ है, ये वीडियो डाला है। सो आप लोग को देखना है, देखिए फिर इसे। तो गाइस देख रहे हैं, हमारा टैंक डिज़ाइन हो रहा है। नाइस। चेकआउट कर लेंगे कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं। साइज़ का ज़रा सा फ़र्क था, तो साइज़ की छोटी कर लेंगे। सेंटर पाइवट कर लेंगे। सेंटर पाइवट करने से क्या है, गिज़्मो सेंटर पे आ जाता है। दूसरी इमेज का रेफरेंस भी ले सकते हैं। ऊपर के रॉड बनाने हैं तो चलिए अब रॉड बना लेते हैं ज़रा। इसमें आप देख रहे हैं कि एक साथ मैंने दो दो इमेजेस प्लेस की हैं और दो इमेज का रेफरेंस लेके मैं काम कर रहा हूँ। तो आप सब भी इस तरह से काम करें। जिस फ़ोटो में जो पोर्शन दिख रहा है उस फ़ोटो का रेफरेंस लीजिए, और जिस फ़ोटो में जो चीज़ नहीं दिख रही है उसको ज़रा हाइड कर दीजिए थोड़े टाइम के लिए। ओके, यस। और जो भी डाउट्स हो आप बेझिझक बेझिझक आप कमेंट करते रहिए। और हाँ गाइस, ज़रा एनिमल बनाने में भी ज़रा टाइम लग सकता है मुझे। सो वेट करें, वीडियो मैं डालूँगा ज़रूर। ओके, तो अभी हम ऊपर का रॉड बना रहे हैं।
रोटेट नहीं हो रहा है। हाँ, हुआ हुआ। शिफ्ट पकड़ के एक्सट्रूड में कर रहा हूँ और ई कमांड से रोटेट भी कर रहा हूँ। ठीक है, शिफ्ट से मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ। शिफ्ट लॉन्ग प्रेस करके रखें और उसे फिर आगे की तरफ खींच लें। ठीक है, इसी तरह से दूसरा पोर्शन भी। पहले एज को सेलेक्ट कर लें, डब्ल्यू प्रेस करें, शिफ्ट दबाएं और आगे की तरफ खींच लें। ठीक है, ओके, इस तरह से। सर हम्म, कहाँ पे हो? चलो। ओके, ठीक है, इसको एक डुप्लीकेट कर लेंगे। दो है ना, पहले एडजस्ट कर लो, साइज़ वगैरह सेट हो जाए तो फिर डुप्लीकेट का जो शॉर्टकट है तो सबको पता ही होगा, शिफ्ट डी। ओके, पोजीशन देख लो कहाँ पे है। पोजीशन देख लो कहाँ पे है, कॉर्नर पे है और वो हाफ से थोड़ा आगे है। हाफ पोजीशन से थोड़ा सा आगे है और स्टार्टिंग कॉर्नर से है, तो यहाँ भी उस तरह से आप प्लेस कर दोगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। ओके, थोड़ा पतला लग रहा था मुझे, मैंने इसलिए ये प्रोसेस किया।
थोड़ा पतला लग रहा था वो रॉड। अभी ठीक है। शिफ्ट डी। ओके, ये हो गया हमारा डुप्लीकेट। अब क्या पोर्शन बनाए, इतना तो हो गया हमारा बना के। चलिए, अब ये जो दिख रहा है पीछे ड्रम जैसा, ढक्कन जैसा कुछ दिख रहा है उसका, वो बनाएंगे। ठीक है, वो सिलेंडर से बनाएंगे। यस, टेक अ सिलेंडर, ड्रॉ अ सिलेंडर, नाउ पोजीशन, प्लेस कर देंगे उसके पोजीशन पे। यस, ठीक है। ठीक है, ये पोर्शन बनाने के लिए क्या करो आप, जैसा मैंने किया हो, ऊपर के फेस को डिलीट कर दो और बॉर्डर पकड़ के अंदर की तरफ एक्सट्रूड करते हुए चले जाओ। समझ रहे हो, ऊपर के फेस को डिलीट कर दो और एजेस को पकड़ लो। और फिर इनसेट और एक्सट्रूड, अंदर की तरफ एक्सट्रूड और ऊपर की तरफ एक्सट्रूड, ऐसे ये प्रोसेस को दोहराते हुए ये ऊपर का जो पोर्शन है, वो जो डिज़ाइन है, ऊपर का जो ड्रम जैसा कुछ हिस्सा है ना, वो आप बना सकते हो। तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, एक बार बना लो, बनाने के बाद फिर एडजस्ट करना होगा तो फिर एडजस्ट भी कर सकते हैं।
ठीक है, देख रहे हो, इस तरह से एक्सट्रूड करना है आपको। इस तरह से एक्सट्रूड करके आपको यही डिज़ाइन इस तरह से बनानी है। उसके बाद अंदर का पोर्शन, इसके अंदर भी थोड़ा सा डिज़ाइन है, वो भी आप एज पकड़ के ही बनाओगे। ठीक है, 3 प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से ज़्यादा स्मूथ नज़र आ रहा है, तो ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, वो सेगमेंट का फंडा है, तो सेगमेंट डाल दोगे तो पूरा का पूरा उस तरह से डिज़ाइन दिखना चालू हो जाएगा। ओके, देखो मैं डाल रहा हूँ यहाँ, आप सब भी इसी तरह से डालेंगे। मैं लाइंस डाल रहा हूँ। ओके, मैं सेगमेंट्स इसमें डाल रहा हूँ, और सेगमेंट्स डालने के बाद ये एक्यूरेट डिज़ाइन बन जाएगी। अब अंदर के डिज़ाइन बनाने के लिए आप अंदर के जो एजेस हैं ना, उसे आप पकड़िए और फिर आर का कमांड दे दीजिए। ठीक है, हाँ, इमेजेस को रेफ़र कर लो, यहाँ से देख लो कब कैसा क्या डिज़ाइन है। उसके बाद आप आर का कमांड देके उसे अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है, एजेस पकड़िए और एज पकड़ने के बाद आर प्रेस करें, और फिर शिफ्ट से उसे एक्सट्रूड कर दे आगे की तरफ, ओ सॉरी, अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दें।
इस तरह से। इस तरह से। ओके, ठीक है, समझ गया, दिख रहा है। देख रहे हो, अब उस तरह से लग रहा है ना पूरा। यस, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। तो देखते ही देखते ना हमारा पूरा मॉडल क्रिएट हो जाएगा। यस, सो सो अब हम ये ऊपर का पोर्शन बना ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने सिलेंडर ही लिया हुआ है। और सिलेंडर लेने के बाद इसका डिज़ाइन एक बार देख लेंगे किस तरह से है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि उसमें कुछ होल्स क्रिएट किए हुए हैं। तो इसमें भी होल्स क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके कैप सेगमेंट बढ़ा देने होंगे। कैप सेगमेंट बढ़ा देंगे। ठीक है, मैं 8 सेगमेंट ले रहा हूँ। इसके बाद हमें वो सर्कल क्रिएट करने पड़ेंगे। तो फेस पकड़ के मिनिमम 4 फेस पकड़ेंगे और फिर इसे राउंड शेप में कन्वर्ट करेंगे। तो राउंड शेप कहाँ से होगा, फेस पकड़ लेते हैं एक बार। फेस पकड़ लेंगे और एडिट मेश में सर्कुलराइज करके इस फेस को हम राउंड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। तो इसी तरह से हमें बाकी के जो सर्कल्स हैं वो भी डिज़ाइन कर लेने हैं फेस पकड़ के। इस तरह से
आप लोगों में ये ऑप्शन ना हो तो आपको मैनुअल करना पड़ेगा। ठीक है, डिलीट कर देंगे ये सब। प्लेन के ऊपर ये डिज़ाइन क्रिएट करनी है। तो करते चलेंगे इस तरह से। ओके, ठीक है। तो इस तरह से पूरा हम बना लेंगे। लाइक दिस बनाते चले चलेंगे। इतना होने के बाद क्या करेंगे, नीचे के फेस को डिलीट कर देंगे इस तरह से। तो वो हमारा एक प्लेन के ऊपर वो डिज़ाइन क्रिएट करके हमें मिल जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब इसको थिक करने के लिए क्या करेंगे, इसका फेस पकड़ेंगे और एक्सट्रूड कर देंगे। ठीक है, फेस पकड़ेंगे इस तरह से और शिफ्ट राइट क्लिक करके एक्सट्रूड कर देंगे और ये रहा थिकनेस हमारा। ओके, इस तरह से हम ये पूरा टैंक क्रिएट कर लेंगे। बाहर की मोल्डिंग बनाने के लिए फेस पकड़ के क्या करेंगे, एक बार एक्सट्रूड कर देंगे बाहर की तरफ इस तरह से। और फिर फेस पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ इसे एक्सट्रूड कर देंगे लाइक दिस। मच बेटर। ठीक है, अंदर के डिज़ाइन के लिए एक दूसरा सर्कल क्रिएट कर लेंगे, सिलेंडर सॉरी। इस तरह से एडजस्ट करके हम अपना पूरा टैंक बना लेंगे।
और गाइस आप लोग देख रहे हो कि हमारा पार्ट 1 यहाँ पे बन चुका है। तो आप लोग इतना बनाएंगे और नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही क्रिएट करके पोस्ट कर दूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।